साथियों, ये जो ब्लूटूथ स्पीकर्स कम एफएम रेडियो होते हैं, इनके बारे में दो विशेष बातें होती हैं। पहला, ये साउंड में बहुत अच्छे होते हैं और दूसरा, ये रिसेप्शन में उतने दमदार नहीं होते। तो अनेक बार छोटे नगरों में या एफएम स्टेशन से दूर रहने वाले जो लोग इनको लेते हैं वो मन मसोस के रह जाते हैं। उनको इनमें साउंड तो अच्छा मिलता है लेकिन वैसा सा एफएम रिसेप्शन नहीं मिलता। किंतु अब जो ये पगारिया का रिट्रो मॉडल आया है, इसमें जो एक्सटर्नल एंटेना साथ में दिया गया था उसकी बजाय मैंने अपने यागी एफएम एंटेना को जोड़ डाला और परिणाम जो मिले हैं साथियों, जबरदस्त। आइए विवेचना करते हैं आज के वीडियो में। तो यह है मेरा एफएम का यागी एंटेना और इसको बनाना एकदम सरल है। इसको कैसे बनाना है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी फीड लेकर, इसका सिग्नल लेकर, और ये वायर आ रही है और इस वायर को मैंने पगारिया के रिट्रो से जोड़ दिया है। तो फिर साथियों, इसके साथ जो ये डिटैचेबल एंटेना आया था, जिसके लिए यहाँ ऑक्स पोर्ट जो दिया है उसी में लगने की जगह है, उसकी बजाय मैंने अपने एफएम यागी एंटेना की इसको फीड दे दी है। यहाँ दो बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहली तो ये कि जैसा मैंने बताया था इसके वीडियो में कि इस ऑक्स पोर्ट में जो एंटेना है, इसको कम्प्लीटली अंदर डालने से वॉल्यूम अप बटन काम नहीं कर रहा था। तो मैंने पगारिया को कांटेक्ट किया था, उन्होंने एक छोटी सी फाइल भेज दी थी सॉफ्टवेयर की, और उस फाइल को टीएफ कार्ड में भरकर और टीएफ कार्ड इसमें इंसर्ट कर देने से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और अब ऑक्स पोर्ट में एंटेना फुली इंसर्ट करने के बावजूद भी वॉल्यूम बटन काम कर रहा है, सभी फंक्शन काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, कोई नेचर एक्सप्लोरर नाम से एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि इसको आपके 3 एलिमेंट यागी एंटेना से टेस्ट कीजिए, तभी मुझे ये बात ध्यान में आई, अन्यथा ये बात मुझे ध्यान में आई ही नहीं थी। एक्सटर्नल एंटेना वगैरह जो एक्सेस डेटा टेक्सन के रेडियोज हैं, जब वो हाथ में होते हैं तो एक्सटर्नल एंटेना ध्यान में आता है, किंतु एक सामान्य सा ब्लूटूथ स्पीकर कम एफएम रेडियो जब हाथ में हो तो एक्सटर्नल एंटेना से जुड़ जाएगा, ये बातें ध्यान में नहीं आती। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। एक डाउट और मेरे मन में थी इस एंटेना को लगाने से पहले, और आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो कुछ रेडियो जिनमें एक्सटर्नल एंटेना पोर्ट दिया होता है वो इस चीज़ के लिए रेडियो प्रिपेयर्ड होते हैं, उनका सर्किट प्रिपेयर्ड होता है कि यदि यहाँ 3 एलिमेंट यागी एंटेना या जो भी इस प्रकार का एंटेना इससे फीड दे दी गई तो करंट थोड़ा ज़्यादा होगा क्या, तो सर्किट जो है उस करंट को हैंडल करने के लिए उसी प्रकार से डिजाइन बनाया जाता है। किंतु यहाँ मुझे थोड़ी सी डाउट थी कि कहीं मैं एक्सटर्नल एंटेना के इनपुट दे दूं और अंदर सर्किट में कुछ गड़बड़ न हो जाए, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए साथियों, टेस्ट करते हैं। यहाँ से दिल्ली 180 किलोमीटर दूर है, केवल मैं वहाँ के 180 किलोमीटर दूर वाले एफएम स्टेशंस आपको इस एंटेना फीड के साथ सुनवाऊंगा। समय हुआ है सुबह के 9:10। सूर्यदेव ऊपर आ चुके हैं, एफएम की कंडीशंस खराब हो चुकी हैं और मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, क्योंकि मैंने इसके रिव्यू वीडियो में आपको बताया था कि थोड़ा टिल्ट कर देने से इस एंगल से एलईडी डिस्प्ले ज़्यादा बेटर दिखती है। यदि आपने इसका रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा, काफ़ी मेहनत से बनाया गया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले मैं चल रहा हूँ 91.1 रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पनवाड़ी फ्रॉम सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसे गाया है खेसारी लाल यादव। देखिए 180 किलोमीटर दूर का स्टेशन कितना साफ चल रहा है, जबकि सुबह के 9 बज चुके हैं, सूर्य शिखर में आ चुके हैं। साथ ही एक बात और बता दूं जो मैं इसके रिव्यू वीडियो में सही से नहीं समझा पाया था, यदि आप इस समय एफएम मोड पर और अचानक से क्लॉक को प्रेस करने जाते हैं तो क्लॉक को प्रेस करते ही जो है एफएम चलना बंद हो जाएगा। तो ये इसके सॉफ्टवेयर में छोटा सा इश्यू है। इसमें होता यह है कि जब आप इसको मोड बदल करके और एफएम पर ले आते हैं और अगर आप इसको एफएम पर चलता रहने देते हैं तो 4-5 मिनट के बाद जो है क्लॉक यहाँ फ्रीक्वेंसी की बजाय अपने आप डिस्प्ले होने लगेगी। यदि उससे पहले 4-5 मिनट होकर ऑटोमेटिकली क्लॉक को यहाँ डिस्प्ले करने देने से पहले आप क्लॉक को प्रेस करते हैं तो एफएम या जो जिस भी मोड में आपका रेडियो चल रहा था वो मोड बंद हो जाएगा और क्लॉक डिस्प्ले होने लगेगी। नेक्स्ट मैं इसको फ्रीक्वेंसी इनपुट देता हूँ 92.7 एफएम, बिग एफएम है दिल्ली का। प्ले करते हैं। जहां भी संगीत आ रहा होगा वहां मैं ज़्यादा देर प्ले नहीं करने दे सकता, उसके बाद कॉपीराइट आ जाता है।
और अब चलते हैं 93.5 रेड एफएम पर। इसीलिए रेड एफएम बजाते रहो। Distance that brings you closer. सो देखिए कितना क्लियर कट रिसेप्शन यहाँ मिल रहा है। तो मैं दोनों की तारीफ करना चाहूँगा। पहला तो एफएम यागी एंटेना, जो भी साथी दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं इसे जरूर बनाएं। 400-500 रुपए के खर्चे में ये बन जाता है, आप खुद स्वयं से इसे बना सकते हैं। अनेक साथी कहते हैं कि आप इसे बनाकर भेज दीजिए। जी हाँ, इसको बनाकर भेजना संभव नहीं है, आप स्वयं इसको बना सकते हैं। और दूसरा, इस प्रकार की व्यवस्था, यदि एफएम जो ये रेडियो आते हैं ब्लूटूथ स्पीकर वाले, इनका साउंड तो अच्छा होता ही है, यदि उनमें एक्सटर्नल एंटेना लगने की व्यवस्था हो जाए तो दूर दराज के इलाके के जो लोग हैं उनके वारे न्यारे हो जाएं। अगले एफएम पर चलते हैं। ये है 94.3 रेडियो 1 है ये। अकाउंट होल्डर्स अंग्रेजी संगीत का चैनल है ये। और अब इससे अगला स्टेशन है हिट 95 FM 950। इनपुट दे दिया मैंने, प्ले प्रेस किया। और अब चलते हैं रेडियो मिर्ची 98.3। केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। यहाँ ऐड आ रही है, मैं फुल वॉल्यूम देता हूँ। फैंस के लिए बड़ी न्यूज, टाइम आ गया है बिग सेविंग्स का। किया पर फ्री जीएसटी और एक्स्ट्रा फेस्टिव बेनिफिट्स के साथ 22 सितंबर का वेट क्यों करना, जब अभी घर ले जा। अब यहाँ एक साथी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि इसका साउंड लाउड नहीं जाता। यदि आप यहाँ बैठे हो तो आपके कान फट सकते हैं। यदि ये साउंड लाउड नहीं है तो फिर कौन सा साउंड लाउड होता है? और अब चलते हैं 100.1 FM गोल्ड सरकारी चैनल आकाशवाणी का। सो सभी स्टेशंस जो हैं काफी क्लियर चल रहे हैं। AIR FM रेनबो 102.6, एक 104 फीवर FM 104.0 प्ले। सुन रहे हैं आपको दिल से दिल तक प्रोग्राम। 0 टू नॉट आउट के डायरेक्टर उमेश शुक्ला अपनी इस फिल्म में किसी नेपो किड को ना लेकर एक नया फ्रेश फेस दिविता जुनेजा को लॉन्च कर रहे हैं। नेपो किड्स आजकल नेपाल की वजह से ये टर्म जो है बहुत फेमस हो गई है। और अब 104.8 इश्क FM। इजी EMI ऑप्शंस विद 0% 4 और 5% मेकिंग चार्जेस में राइट गोल्ड ज्वेल्स, निर्माण विहार, दिल्ली। गोल्ड लो तो इसके साथ ही 106.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का विविध भारती चलता है दिल्ली से। दो बातें यहां मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, असल में 3 बातें। पहला, फुल वॉल्यूम के बाद भी डिस्टॉर्शन नहीं हुई। दूसरा, बेस डिसेंट है जैसे मैंने बताया था, ओवरडोज नहीं है। और तीसरा, साउंड अच्छा खासा लाउड जा सकता है। और अंत में चलते हैं 107.2 पंजाबी फीवर। तो साथियों, इस प्रकार इस ब्लूटूथ स्पीकर कम FM रेडियो ने दिल जीत लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कमियां नहीं हैं, ये कमियों के साथ आता है। इसके अच्छाइयाँ, बुराइयां, पॉजिटिव, नेगेटिव सब जानने के लिए आप इसका रिव्यू वीडियो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।